जय हिंद। मैं मनिंजय प्राण बिहारी आज बात करूंगा सदी की उस भयानक त्रासदी के बारे में जिसे दुनिया अब अहमदाबाद लंदन प्लेन क्रैश के नाम से जानती है। ये विमान हादसा दुनिया भर के उन सभी संवेदनशील लोगों को झकझोर देता है। लोग दुख और दर्द के सागर में इस कारण से गोते लगाने लगते हैं क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि अगर उस विमान हादसे में मेरे परिवार का या स्वयं मैं भी शामिल रहता तो क्या मेरे परिवार में भी आज मातम मन रही होती। ये किसी एक परिवार की कहानी नहीं है, यह विश्वास की कहानी है, सपनों की उस ऊंची उड़ान की कहानी है जिसका असामयिक मौत लोगों के दर्द का कारण बनता है। आप और हम इस बात को जानते हैं कि अहमदाबाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सरदार वल्लभ भाई पटेल से जब एयर इंडिया संख्या 171 लंदन के लिए उड़ान भरती है तो उसमें सवार सभी यात्रियों के चेहरे पे मुस्कान थी। उनके अंदर भविष्य के सुनहरे सपने थे। वो दुनिया जीतने के इरादे से निकले थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उड़ान के कुछ ही मिनटों के बाद उनके सारी सपने धराशायी हो चुके होंगे। उनके परिवार की सारी खुशियां जलकर राख हो चुकी होगी। 4 मिनट और परिवार में मातम का माहौल, खुशियों का समाप्त होना। आप 1:39 पर विमान उड़ती है और 1:43 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट के समीप मेघानी नगर में जब ये विमान गिर रही होती तब गिरने के क्रम में वह उस हॉस्टल से टकराती है। आप पे सिटी सिविल हॉस्पिटल, बीजे हॉस्पिटल के हॉस्टल पर गिरना उस विमान का और उससे हॉस्टल में रहने वाले कई मेधावी प्रतिभावान छात्र जो भविष्य के सुनहरे सपने संजोकर समाज के लिए और दुनिया भर के लोगों के लिए कुछ बेहतर करना चाहते थे, एक बेहतर चिकित्सक के रूप में लोगों की सेवा करना चाहते थे, वो भी इससे अचानक के मौत के मुंह में समा जाते। क्या था ये? यह भयानक त्रासदी किस तरीके की थी? आज भी हर भारतीय मर्माहत है। आज हर भारतीय उस दुख से खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है जो अहमदाबाद में होती है। जलती हुई चिताएं, कहते हैं ना कि जलती हुई जिंदगियों की भयानक मंजर जिसने भी देखा होगा, जलती हुई जिंदगियों के भयानक मंजर जिसने भी देखा होगा, सच कहता हूँ उनकी आंखों से आंसू नहीं लहू बहता होगा। आप अचानक के इस तरीके के दुखों को झेलने की स्थिति में नहीं होते जो असामयिक होता है। दुनिया में सबसे सुरक्षित अगर यात्रा मानी जाती है तो वो हवाई यात्रा मानी जाती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि आप सड़क पर जब यात्रा कर रहे होते तो दो वाहनों का टकरा जाना आम बात होती है, क्योंकि वो सुरक्षा के पूर्ण मापदंड को पूरा नहीं कर रहे होते। आप ट्रेन की भी यात्रा कर रहे होते तो सुरक्षा की उस कसौटी पे नहीं कसे होते, लेकिन जब आप पे हवाई यात्रा कर रहे होते तो आप सुरक्षा के सभी मापदंडों को पूर्णतः पूरा करते हैं और ऐसी स्थिति में हवाई यात्रा दुनिया की सबसे सुरक्षित यात्रा मानी जाती है। लेकिन क्या कारण थे जब बोइंग ड्रीमलाइनर 787, ये अमेरिकी कंपनी है ना बोइंग, और एयर इंडिया ने तो बोइंग कंपनी के द्वारा निर्मित ड्रीमलाइनर इंजन का अपने विमान में उपयोग की थी।
ड्रीमलाइनर, क्योंकि कहा जाता है कि दुनिया की सबसे सुरक्षित इंजन होती है और सभी उच्च स्तरीय मापदंडों को ये ड्रीमलाइनर पूरा करती है। डबल इंजन वाली, अगर एक इंजन खराब होती है तो किसी परिस्थिति में तो दूसरी इंजन स्वतः लोगों के जान माल के नुकसान को रोकती है। लेकिन ये क्या कारण थे कि डबल इंजन वाला बोइंग ड्रीमलाइनर 787 के रहते हुए भी एयर इंडिया 171 क्रैश करती है और उस क्रैश के दौरान 300 से भी ज़्यादा उन लोगों की मौत हो जाती जो मौत का उचित वक्त पर इस दुनिया से नहीं जाती। आप पे कैनी व्यास, उनके पति प्रदीप जोशी, उनके 3 मासूम बच्चों के चेहरों को देखते हैं ना तो दिल कराह सा उठता है। दर्द जो होती है ना बेचैन कर देती है। छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ कैनी व्यास और प्रदीप जोशी की वो डॉक्टर दंपति जो लंदन की यात्रा कर रहे थे, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि उनकी मासूम बच्चों के साथ खींची गई यह सेल्फी उनके परिवार के दर्द को और बढ़ाने का कारण होगा। जब हंसता हुआ ये सेल्फी उनके परिवार के लोगों को देखने को मिलेगी तो वो दर्द चित्कार की भयानकता को पार कर जाए। बहुत दर्द है। आप पे खुशबू राजपुरोहित को देखो, वो लड़की तो अपने पति से पहली बार लंदन मिलने जा रही थी। डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाला उसका पति जो लंदन में उसका इंतज़ार कर रहा था, राजपुरोहित नहीं पहुंच पाई। ये त्रासदी नहीं, सपनों की हत्या है। ये मातम मौत भारत भर के ही नहीं, दुनिया भर के सभी संवेदनशील लोगों को रुलाने का कारण है। बहुत दर्द है इस तरीके की त्रासदी में। और आखिर ये त्रासदियाँ होती कि ये जब दुनिया की सबसे सुरक्षित यात्रा भी सबसे असुरक्षित हो जाए। दुनिया के अन्य यात्रा में तो कुछ लोगों के बचने की भी संभावना रहती, लेकिन यहाँ तो आप पूरी की पूरी एक रमेश विश्वास को छोड़कर, जो कि इंग्लैंड के निवासी है, उन्होंने किस तरीके से अपनी जान बचाई ये भी एक रहस्य का मुद्दा है। लेकिन यह त्रासदी सबको सकते में ला रखी, सबकी आंखों में दर्द दे गया। और अब हमें सोचना होगा कि हम किस तरीके की सुरक्षा मापदंडों को पूरा करते हैं। अगर हादसे के बाद हादसों को रोकने के लिए नियमें बनाई जाती है तो नियम इतने कड़े और प्रभावकारी क्यों नहीं होते कि हादसे हो ही ना। आखिर जापान जैसे देशों में क्यों सड़क दुर्घटनाएं नहीं होती, रेल दुर्घटनाएं नहीं होती? क्या उस देश में जो बुलेट ट्रेनें चलाई जा रही है, क्या भारत में चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों के मुकाबले क्या उसकी स्पीड कम होती है? क्यों जापान और विकसित देशों में प्लेन क्रैश नहीं होता? आखिर मौतें बहाने ढूंढ कर आती है। लोग कहते हैं कि मौतें कभी खुद की जिम्मेदारी नहीं लेता। कभी ये नहीं कहा जाता है कि उसकी मौत हो गई, वो उसको मारने वाला मौत है। कभी हम कहते हैं किसी बीमारी से मरा, कभी कहते हैं भूख से मरा, कभी किसी अन्य कारण से। मौतें तो खुद एक छलावा है, लेकिन इस छलावा में भी अगर हम और आप पे अपनी संवेदनाओं के साथ सुरक्षा के मापदंडों को पूरा नहीं कर पाते तो ये तो मानव जीवन के साथ अन्याय होगा। फिर से उन सभी शोक संतप्त परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं और ईश्वर से प्रार्थी हैं कि उन सभी
मृत परिवारों की आत्मा को शांति मिले।